भगवान श्री अरिहंत को वंदना हो दूसरी सिर सेंद देव मंत। आचार्य जी को तीसरी हो वंदना वितवा उपाध्याय साधु को वंदना हो चावसे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ऋषभाजित संभव सुमतिपदम सुपार चंद्र प्रभु सौदेशीतल श्रेयांश वासुपूज्य विमलानंद धर्म शांति कुंथवर मल्लिमुनि सुव्रत नमी नेमि पासु महावीरेभ्यो नमो नमः। आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज, आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज, आचार्य सम्राट देवेंद्र मुनि जी महाराज, श्रमण श्री उपाध्याय फूलचंद जी महाराज, भोले बाबा गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज, चमत्कारी गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज, बाल ब्रह्मचारी गुरुदेव श्री भागवत जी महाराज आदि महागुरुओं के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। संघ के आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज, उपाध्याय गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज, गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज, मम गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना नमस्कार करता हूँ। अत्र विराजित तब सम्राट श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज आदि महागुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना नमस्कार। आपके समक्ष कुछ बात कहूँ उससे पूर्व दो पंक्तियाँ पहले सुनिएगा, साथ में गुनगुनाइएगा। सच्ची श्रद्धा सच्चा चरित्र सच्चा होवे ज्ञान उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को चाँद सा निर्मल फूल सा कोमल उज्ज्वल सूर्य समान उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। हमारी सच्ची श्रद्धा बहुत तीव्र हो, बढ़े और हमारा चारित्र शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो और हमारा ज्ञान भी सम्यक दर्शन से भरा हुआ हो, हमारा मन चाँद के समान निर्मल हो और मन वाणी और शरीर फूल के समान कोमल हो। ऐसी भावना यदि हमारे जीवन में जगेगी तो ज़रूर परमात्मा हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त आप सभी श्रवण कर रहे हैं जिनवाणी के कुछ अंश आपके सामने सुनाने का भाव रहता है। तो कल आपने सुना था कुछ सूत्र, आज कुछ और आगे बढ़ते हैं। 5 इंद्रियों की विषय वासना अभी तक क्षीण नहीं हुई। 5 इंद्रियों की विषय वासना अभी तक क्या नहीं हुई, क्षीण नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। तो हे प्रभु, आपसे यही प्रार्थना है, जो इंद्रियों का जो सुख है वो क्षणिक सुख है, और इसीलिए है प्रभु इसकी जो आसक्ति है, विषय की जो आसक्ति है, उसे मुझे मुक्त करो। क्या करो? उससे मुझे मुक्त करो। क्योंकि 5 इंद्रियों के विषय हैं
और उन्हीं विषयों को परिपूर्ण करने में हम लोग लगे हुए हैं। कभी पेट के खातिर यानी जीभ के खातिर, कभी कान के खातिर, कभी आँख के खातिर, कभी नाक के खातिर और कभी शरीर के खातिर। इनके विषयों में हम रचे पचे हुए हैं और उसी की आपूर्ति करने में अपना जीवन, संपूर्ण जीवन हम लगाते हैं। और यही सच्चाई है, इसी को ही क्या कहते हैं? सच्चाई कहते हैं। और सत्यता है, इस सत्य से हम परे नहीं हट सकते। तो इसीलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि इनकी जो विषया शक्ति है उस पर हमें अंकुश लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अंकुश लगाना चाहिए, उस पर नियंत्रण करना चाहिए। वही संयम है, वही संवर है, वही साधना है। क्या है? 5 इंद्रियों को हम अपना नियंत्रण करते हैं, मन को नियंत्रण करते हैं, वाणी को नियंत्रण करते हैं और शरीर को नियंत्रण करते हैं और साथ में 5 इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। तो यही क्या है? संवर है। और इसी को ही क्या कहते हैं? संयम कहते हैं। और इसी को ही साधना कहते हैं। कोई कम करता है, कोई थोड़ी ज़्यादा करता है, कोई संपूर्ण रीति से कर लेता है। तो जो जितना जितना निग्रह करता है, जितना जितना नियंत्रित करता है, जितना जितना संतुलित करता है, उतना उतना उसका जो है क्या हो जाता है? हाँ जी, उतना उतना उसका संयम बढ़ता, उसका संवर बढ़ता, उसकी साधना बढ़ती। क्या बढ़ती है? साधना बढ़ती है। और इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं में अंकुश लगता है। इसी को ही तपस्या कहते हैं। इसीलिए शास्त्रों में इच्छा निरोधस तपा, आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं कि इच्छाओं पर रोक लगाना ही तपस्या है। क्या है? उन्होंने तपस्या की क्या परिभाषा करी? हमारी जो इच्छाएं हैं उन सभी इच्छाओं पर रोक लगाना, उन पर नियंत्रण करना, उन पर निग्रह करना, उनको संतुलित करना ही क्या है? तपस्या है। यही तो कठिन है, यही तो ही क्या है? कठिन है। और इसीलिए जो कठिन है उस पर नियंत्रण करने की बात आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में ये बात कही है। और भगवान महावीर भी अपने जिनेंद्र वाणी में यही कह रहे हैं कि संवर क्या है, साधना क्या है ना? कि अपनी वासनाओं को खत्म करना वही साधना। वासना से साधना की ओर अग्रसर हो तो वासना खत्म, है ना? अपनी इंद्रियों को साधना में लगा लो, अपने मन को साधना में लगा लो, अपनी वाणी को साधना में लगा लो, अपने शरीर को साधना में लगा लो। तो उस शरीर की जो ऊर्जा है, यानी 10 के प्राणों की जो ऊर्जा है वो साधना में लग जाए तो वो साधना हो जाए। और इनकी ऊर्जाओं को यदि हम अपनी वासनाओं में, इच्छाओं की अभिपूर्ति में, यदि भोग विलास में लगाते हैं तो वो असंयम होता है, असाधना होती। बस इतनी सी बात है। तो प्रयास, हमारा टारगेट, हमारा जो लक्ष्य है किधर होना चाहिए? साधना की तरफ होना चाहिए। जब साधना की तरफ आपका मन होगा तो ज़रूर ज़रूर हम क्या बनेंगे? साधक बनेंगे। ये बात यहाँ पर कही है। दूसरी बात, साधना के साथ एक बात और आती है। हमारे पास ना कुछ संज्ञाएं होती हैं। संज्ञा समझते हो ना? संज्ञाएं होती हैं। संज्ञा का मतलब ये होती है कि अंदर में एक चीज़ स्वाभाविक रूप से उठती है जिसको हम चाहते हुए भी नहीं रोक सकते। क्या नहीं रोक सकते? चाहते हुए भी नहीं रोक सकते। थोड़ा सा गौर से सुनना, कहीं मेरी बात ऊपर ऊपर से निकाल दोगे तो समझ में नहीं आएगी आपको बात। मतलब कुछ हमारी अंदर में ऐसी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें चाहते हुए भी हम नहीं रोक सकते और कम ज़्यादा मात्रा में उसको साध तो सकते हैं लेकिन संपूर्ण रीति से साध नहीं सकते। कुछ चीज़ों में साधा जा सकता है। तो जैसे पहले है आहार संज्ञा, ठीक है ना? कौन सी संज्ञा है? आहार कहते हैं भोजन
लेना। भोजन को कहते क्या कहते हैं? आहार। जब जब हमें भूख लगेगी तो हमें आहार की ज़रूरत होगी, चाहे वो साधनाशील हो, उसको भी भोजन की ज़रूरत है। यहाँ तक कि जो अरिहंत भगवान हैं उनको भी भोजन तो लेना ही पड़ता है, लेते हैं वो। जब अरिहंत भगवान जिन्होंने घन घाती कर्मों का क्षय किया, खत्म किया, समाप्त कर दिया, ज्ञानवर्णीय, दर्शनावर्णीय, मौनीय और अंतराय कर्म, इन कर्मों को जिन्होंने क्षय कर दिया, खत्म कर दिया, उनको भी क्या लगती है? भूख लगती है। तो भूख लगती है तो वो भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन तीर्थंकर हैं, जो साधक है, साधना करने वाले हैं, जो अनशन तप कर सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं? अनशन तप जो करने वाले लोग हैं, कोई एक दिन में भूख को नियंत्रित करते हैं, कोई 2 दिन में नियंत्रित करते हैं, अपनी अपनी सामर्थ्यता है। कोई मास खमन कर लेता है, कोई 28 कर लेता है, कोई 1 वर्ष की भी तपस्या कर लेता है। और भगवान महावीर ने तो 60 लाख मास खमन भी किए। कितने? 60 लाख। और माता पार्वती ने तो शिव पुराण में 9000 वर्ष तक तपस्याएं करी। कितने हजार वर्ष तक? 9000 वर्ष तक। कमाल की बात है, देखो कितनी बड़ी तपस्याएं करी हैं उन्होंने। यानी कि अब ये मतलब नहीं होता कि वो कर सकते तो हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। माता पार्वती की तरह हम भी कर सकते हैं, महावीर, ऋषभ, 24 तीर्थंकरों की तरह हम भी कर सकते हैं, और करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। लेकिन यह है कि उन पर हमें, भूख पर हम काबू पा लेते हैं, धीरे 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 क्या कर लेते हैं। लेकिन ऑल ओवर हमें क्या करना पड़ता है? फिर पालना करना पड़ता है। किस कारण करना पड़ता है? बोलो। शरीर है तो हमें क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो भोजन के बिना शरीर नहीं रह सकता। शरीर के विकास के लिए हमें क्या करना होगा? आत्मा में लगे, आपकी इंद्रियां लगे, है ना। और भोजन आप इतना गरिष्ठ करोगे, है ना, तो आपका मन चंचल होगा कि नहीं होगा? है ना, होगा ना। मांस, मीट, मदिरा आदि का सेवन करोगे तो चंचल होगा कि नहीं होगा? शराब पियेंगे तो सबाब भी चाहिए, सबाब चाहिए तो मांस भी चाहिए, और मांस चाहिए तो औरत भी चाहिए, औरत है तो आदमी चाहिए। फिर विलासिता क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। इसलिए साधनाशील श्रावक एवं श्राविका के लिए, साधु एवं साधु साध्वियों के लिए भगवान महावीर का निर्देश तो यही है, उपदेश तो यही है कि शुद्ध और सात्विक भोजन का क्या करना चाहिए? हाँ जी, सेवन करना चाहिए, यूज करना चाहिए। तो ये आहार संज्ञा है। आहार संज्ञा किसी के कम होती है और किसी को ज़्यादा होती है। वो साधनाशील है, चाहे वो निर्वाण को प्राप्त करने वाला, तो उसको तो भूख नहीं लगती। लेकिन अरिहंत को तो भूख लगती है कि नहीं लगती? और जो आचार्य, उपाध्याय, साधु हैं, साध्वियाँ हैं, इन सब को क्या लगती है? जीव मात्र को भूख लगती है, जो शरीरधारी, समझ गया ना, जो शरीरधारी है उसको भूख लगती है। लेकिन जो निर्वाण को प्राप्त हो चुका है उसको भूख नहीं लगती। समझ गए ना मेरी बात? तो पहली संज्ञा है आहार संज्ञा, ठीक है। अब दूसरी संज्ञा यहाँ पर बताया कि भय संज्ञा। भय माने डर। आदमी भी डरता रहता है, साधु भी डर रहे हैं, साधु श्रावकों से डर रहे हैं, श्रावक किससे डर रहे हैं, है ना। और मैं तो यहाँ तक देख रहा हूँ आज जो है स्थिति ये भी आ गई कि माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं, है ना। माँ बाप किससे डर रहे हैं? बच्चों से डर रहे हैं। यानी कि स्थिति इतनी भयावह है कि आप अपने बच्चों को कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये डर अंदर में बना हुआ है, इस डर को खत्म करना होगा, निडर होना होगा। क्या करना होगा? निडरता के साथ आपको कार्य। लेकिन डर भी एक क्या है? संज्ञा है। यदि आप अरिहंत बनते हैं तो अरिहंत होने पर आपको जो है फिर डर नहीं लगेगा।
यदि आप कर्मों के अधीन हैं तो डर लगेगा ही लगेगा। किसी को कम लगेगा, किसी को ज़्यादा लगेगा, ये हो सकता है किसी को मीडियम लगेगा, लेकिन डर अंदर में बना रहता है। आध्यात्मिक लोग हैं तो उनको कर्मों से डर लगता है। किससे लगता है? किससे लगता है? जो आध्यात्मिक है बुरे कर्मों से वो डरते हैं कि ना बाबा ना, ये बड़ा पाप मेरे से तो नहीं होता। समझ गए कि नहीं समझ? आध्यात्मिक जो लोग हैं, और जो भौतिक लोग हैं वो उनसे डरते ही नहीं है। कत्ल खाना खोलना हो तो खोल लेंगे, यार मुझे पैसे तो कमाना है, मार काट करना है तो कर लेंगे, झूठ बोलना हो तो बोल लेंगे, 18 प्रकार का पाप करना हो तो उनको कर लेंगे, उनको कोई डर नहीं। कौन सा परमात्मा देख रहा है? मैंने तो देखा ही नहीं आज तक परमात्मा। ठीक है कि नहीं? उनको उन कर्मों से डर नहीं लगता। लेकिन जब वो कर्म सामने आते हैं, जरा कर्म देख कर करियो, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या इतबार है। जरा कर्म दे। भगवान महावीर ने कहा कि कड्डान कम्मान न मुखति, किए हुए कर्मों का भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। चाहे वो साधु हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो सम्राट हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो श्रावक हो, चाहे वो श्राविका हो, चाहे वो साध्वी क्यों न हो, तो सभी को कर्मों का फल तो भोगे बिना छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमें कर्म करते समय 1000 बार सोचना चाहिए। कितनी बार सोचना चाहिए? 1000 बार। लेकिन एक बात बताऊं, बुरे कर्म करते समय तो आप डर सोचते ही नहीं हैं, लेकिन कोई दान की बात आती है, व्रत की बात आती है, एकासनों की बात आती है, आइंबिल की बात आती है, स्थानक में आने की बात आती है, तो आप कहने महाराज जी क्या करें, बस इतने बहाने हैं आप लोगों के पास, न करने के 1000 बहाने। यानी कि अच्छे काम करने के लिए आप सोचते हैं और बुरे काम करने के लिए, मैडम आगे पढ़ने के लिए चलो, तो अच्छा काम करने के लिए आप सोचते हैं लेकिन बुरे काम करने के लिए, लेकिन जबकि हमें क्या करना चाहिए? बोल तो लो। बुरे कर्म करते समय तो सोचना चाहिए था, लेकिन अच्छे कर्म करते समय क्यों जी? लेकिन हम करते क्या हैं? हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि अच्छे कर्म करते समय सोचते हैं और बुरे कर्म करते समय बिल्कुल। यदि आप ज्ञानी हो, यदि आप भक्त हो, यदि आप श्रावक हो, यदि आप श्राविका हो, और यदि आप भगवान महावीर आदि 24 तीर्थंकरों को यदि आप मानते हो, हमारे जैसे साधुओं को मानते हो, गुरुओं को मानते हो, तो अच्छा कर्म करते समय सोचना नहीं, और बुरा कर्म करते समय जरूर सोचना। करना आपकी इच्छा, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन सोच के करना। जब सोचोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो पाप से आप दूर हो जाओ, क्योंकि उसका रिजल्ट सामने दिखेगा ना, तो दिखेगा तो स्वाभाविक बात है कि आपका मन उधर जाने का नहीं करेगा, आपकी वाणी ऐसा करने के लिए नहीं कहेगी, आपका शरीर भी आपको जवाब दे देगा कि ना 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 ना, ना ये काम मैं कभी नहीं कर सकता। अपने आप ही मन विरक्त हो जाएगा, आपके आप ही आपकी इंद्रियां विरक्त हो जाएंगी, और आपके आप ही सब कुछ हो जाएगा। तो डर से बचने के लिए आपको निडर होना होगा। क्या करना होगा? निडर होना होगा। और एक आज एक मंत्र आपको दे देता हूँ, किसी को यदि डर लगता हो तो आप ये काम जरूर कर सकते हैं। नमो जिनानम जिये भयानम, नमो जिनानम जिये भयानम। इसका मतलब ये होता है कि मैं उन तीर्थंकर को, मैं ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करता हूँ जो हमेशा के लिए निडर हो चुके, जिन्होंने भय के ऊपर क्या कर लिया? विजय प्राप्त कर लिया। जो अभय हैं
अभय दान देने वाले हैं जो अभय हो चुके, यानी कि जिनके जीवन में भय नहीं है, जिन्होंने भय को जीत लिया। समझ गए? ऐसे तीर्थंकरों को, ऐसे अरिहंत भगवंतों को, ऐसे अनंत सिद्धों को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। ऐसे का संग करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। तो दूसरी प्रकार की संज्ञा, तीसरी प्रकार की संज्ञा है मैथुन संज्ञा। अब ये मैथुन संज्ञा भी बहुत गंदी संज्ञा है। ये भी जिनको कंट्रोल हो जाता है वो तो सारी जिंदगी भी क्या कर लेते हैं? निभा लेते हैं, मैथुन नहीं करते। और जिनको जो है मैथुन पर नियंत्रण नहीं है, वो ना अपनी माँ को देखते हैं, ना अपनी बहन को देखते हैं, ना कोई पड़ोसन को देखते हैं। आपके अखबार भी सने रहते हैं, आपके समाचार चैनल भी, और ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती हैं जो कभी सुनने में नहीं आती हैं। और ऐसे ऐसे ज़बरदस्ती रेप करना शुरू करते हैं, ठीक है ना, अखबारों में पढ़ने में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनको मैथुन पर नियंत्रण नहीं है, किस पर? जिस पर मैथुन पर जिनका नियंत्रण नहीं है वो जबरदस्ती सेवन करते हैं, और जबरदस्ती सेवन करने को बलात्कार बोल देते हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी हमें श्रावक श्राविका, साधु साध्वी जी महाराज तो संपूर्ण रूप से उस पर नियंत्रण करते हैं, लेकिन श्रावक एवं श्राविका को हमें क्या करना चाहिए? नियंत्रण रखना चाहिए। और मैं तो ये, मेरा ऐसा मानना है, 40 साल के बाद तो आपको संपूर्ण ब्रह्मचारी होना चाहिए। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो, ठीक रहना चाहते हो, बलिष्ठ होना चाहते हो, तो आपको 40 साल के बाद संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेना चाहिए, क्योंकि रोगों का आक्रमण 40 साल के बाद शुरू हो जाता है। आपको खाने में चिकनाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, घी तला हुआ ये वो। आपको, हम लोगों के जैसे कहते हैं तो आपको मज़ा नहीं आता, लेकिन कोई डॉक्टर कह देता है ना, तब ज़्यादा मज़ा आता है ना। और ये धूम्रपान, ये वो, अगड़म बकड़म, ये चीज़ें का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 40 के बाद आपके खाने पीने में क्या होना चाहिए? संयम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपके शरीर में पचाने की क्षमता नहीं रहती, आपकी जठरांगनी कमज़ोर हो जाती है उसकी वजह से। और जिसका ब्रह्मचर्य मस्त है, बढ़िया है, शरीर ठीक है, तो पचाने की क्षमता रहती है, शरीर में ताकत रहती है। तो इसीलिए आज का जो युग है बहुत ही बुरा युग है। आप ज़्यादा समझते हैं मेरे से ज़्यादा, मैं तो इसकी इतनी व्याख्या नहीं कर सकता जितनी आप कर सकते हैं। जितना आपको अनुभव है, मेरे को तो कोई अनुभव नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ब्रह्मचर्य की पावर क्या है, ब्रह्मचर्य की ताकत क्या है, ब्रह्मचर्य क्या चीज़ है, ब्रह्मचर्य से हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन अब ब्रह्मचर्य से क्या क्या नुकसान है, ये तो पढ़ी पढ़ाई बातें ही सुना सकता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो आप जो मैथुन संज्ञा है, जीव मात्र मैथुन संज्ञा करता है, यानी कि शरीरधारी जो जीव है वो मैथुन का सेवन करता है। स्त्री वेद और पुरुष वेद। स्त्रियों को पुरुष पर आकर्षण होता है और पुरुष को स्त्री पर आकर्षण होता है। ये सहज एक प्रक्रिया है। जो नियंत्रण कर सक रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, जैसे साधु साध्वी जी महाराज नियंत्रण कर रहे हैं, महाराज को हम क्या करते हैं? वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और जैन साधु मात्र ब्रह्मचर्य का क्या करता है? पालन करता है। अन्य परंपराओं में साधु साध्वी यदि हम देखें तो ऋषि पुत्र उनका विवाह होता है कि नहीं? आप डेरों पे जा कर के देखो कि वहाँ पर संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन वो नहीं कर सकते। धर्म की आराधना तो चलती है, लेकिन उनके जो नियम हैं, ब्रह्मचर्य का जो नियम है, ब्रह्म की चर्या का जो है, संपूर्ण रूप से पालन
नहीं कर सकते, चाहे किसी डेरे में चले जाओ, किसी परंपरा में चले जाओ, कोई साधु हैं जो पाल रहे हैं, उनमें भी पालते हैं कुछ लोग, और ज़्यादातर तो शादीशुदा ही, मेरे देखने में तो ऐसा ही आ रहा है। लेकिन जैन परंपरा में जो चारों शाखाएं हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और 13 पंथ, इन चारों की चारों शाखाओं में अभी तक आपने गुरु पत्नी नहीं देखा होगा। देखा है क्या? बोलो, शादी करी हुई देखी है आपने किसी को? नहीं देखा होगा। वो इसीलिए नहीं है हमारी परंपरा में, क्योंकि हमारी परंपरा में जो है साधु वही होगा जो ब्रह्मचर्य का पालन, समझ गए ना मेरी बात? साधु वही होगा, साध्वी वही होगी जो संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का क्या करेगा? पालन करेगा। तो ये है मनसा वाचा कर्मणा रूप से हमें ब्रह्मचर्य की क्या करनी चाहिए? परिपालन। लेकिन हाँ, कोई छद्मस्त होने के कारण, ये भी बात है, कोई छद्मस्त होने के कारण यदि कोई अब्रह्मचर्य का सेवन करता है या अब्रह्मचर्य की भावना जग जाती है, तो उस समय भगवान महावीर ने ये बोला है कि हे साधु, हे साध्वी, ऐसे समय में तू संयम रख, धैर्य रख, नियंत्रण कर अपने आप को। क्या कर? नियंत्रण कर। दशकालिक सूत्र का जब दूसरा अध्याय आएगा, इस विषय पे मैं खुल के आपसे बात करूंगा, आपसे शेयर करूंगा सारी बातें। तो आप यहाँ आज मैथुन की चर्चा आई है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे समय में तू धैर्य रख, धीरज रख, क्या रख? संयम रख, अपने आप को रोक और अपने मन को समझा, अपने इंद्रियों को समझा, और खाने पीने में अपने आप में क्या रख? कंट्रोल रख, व्रत रख, उपवास रख, जिससे कि तेरी इंद्रियां तेरे ऊपर हावी। समझ में आ गई बात? कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये, छोटी मोटी बात नहीं है। इसकी विधि है वकायदा, दशकाली के ऊपर मैं आपको जरूर चर्चा करूं। तो मैथुन संज्ञा, मैथुन संज्ञा शरीरधारी जो जीव है उस पे होगा। तो इसलिए हमें को इसमें भी नियंत्रण करने का प्रयास कर लेना चाहिए। प्रयास कर सकते हैं और करने वाले करते भी हैं, ठीक है ना। उसके पश्चात परिग्रह संज्ञा, चौथी प्रकार की चीज है परिग्रह संज्ञा। परिग्रह संज्ञा का मतलब होता है कि मैं ये भी इकट्ठा कर लूँ, मैं वो भी इकट्ठा कर लूँ, मैं ऐसा भी कर दूँ, मैं वैसा भी कर दूँ, चाहे मेरे पल्ले कुछ नहीं हो, लेकिन भावना, समझ गए ना। ये ऐसे व्यक्ति, सारी दुनिया की संपत्ति मेरे पास ही आ जाए बस। हमारे यहाँ एक कपिल कुमार हुआ संत, भगवान महावीर का चेला ही लगा लो। उसने भरी जवानी में, क्योंकि भरी जवानी में उसके पिता का स्वर्गवास हो गया, राजा का वो उसका पिता पुरोहित था, माँ ने झरोखे से दिया, उसकी जगह जो है उसके पिता की जगह कोई दूसरा राजपुरोहित बन गया। राजपुरोहित बनाने के लिए शोभा यात्रा निकाली जाती थी पुराने जमाने में, ठीक है कि नहीं। तो उसकी माँ ने उस शोभा यात्रा को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटे कपिल ने पूछा कि माँ तू क्यों रोती है? कहते कि मैं इसीलिए नहीं रो रही कि तेरा पिता चला गया, मैं इसीलिए रो रही हूँ कि तू अनपढ़ है। यदि तू पढ़ा लिखा होता तो आज ऐसी तेरी शोभा यात्रा निकालती और तू राजा का क्या होता? पुरोहित होता। तो उसने माँ के पैर पकड़ के कहा कि माँ मेरी पढ़ने की व्यवस्था कर दो, मैं क्या करता हूँ आज से पढ़ाई करता हूँ। क्या करता हूँ? तो उसने अपने घरवाले के मित्र को याद किया, बुलाया, वो आया और उसकी पढ़ाई की व्यवस्था उसने की और पढ़ने के लिए वो बच्चा कपिल कुमार चला गया। वहाँ पढ़ाई होने लगी तो वहाँ पे सेठ उनका भगत भी था, उसकी सारी की सारी पढ़ाई की व्यवस्था, यानी रहने सहने की व्यवस्था, पीजी, आज की भाषा में पीजी बोलते हो ना आप लोग, पीजी की व्यवस्था वहाँ पे एक नौकरानी भी रख दी, खाना पीना, और वो पढ़ाई कर ले। अब क्या है कि नौकरानी जो है प्रतिदिन खाना बनाती है और उसको देती है, उसके कपड़े भी धोती है, उसका खाना पीना पढ़ना लिखना सारी चीज़ों का वो क्या रखती है? ध्यान रखती है। तो ध्यान रखने के कारण विद्यार्थी का मन किस पे हो गया?
बोलो, है ना। उस सेविका के ऊपर हुआ, और सेविका के ऊपर हुआ तो मन आया, तो सेविका का मन भी उससे जुड़ गया। जुड़ने का परिणाम ये हुआ कि अब वो मालिक और सेविका नहीं रहे। एक टाइम में दोस्त बने और दूसरे टाइम में वो क्या हो गए, धर्मपति और धर्मपत्नी हो गए। और एक समय ऐसा आया कि उनके पेट में बच्चा ठहर गया। तो घरवाली कहने लगी, कब तक तुम पढ़ाई करोगे? भाई गुजारा तो करना पड़ेगा, जिस दिन हमारे मालिक को पता लग जाएगा तो यहां से हटा देगा। तो उसने कहा कि हमारी नगरी में राजा है, और राजा जो है ब्राह्मण को सुबह सुबह मुंह मांगा स्वर्ण असरफियाँ देता है। क्या देता है? स्वर्ण असरफियाँ देता है, मुंह मांगा इनाम देता है, दान देता है। यदि तुम पहले ही जा करके ऐसा कर लोगे तो तुम्हारी आत्मा का, हमारा, हम सब का क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। जब उसको पता लगा तो सुबह तो क्या जाना था, वो रात को ही चला गया। ठीक है ना। रात को चला गया तो सिपाहियों ने पकड़ लिया, राज सेवकों ने उसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उसको बंद कर दिया। और वो कहने लगे कि नहीं, मैं तो इसीलिए आया। लेकिन अगले दिन राज दरबार में उसको लेकर के गए तो राजा ने पूछा कि आपने क्या किया ऐसा? कहने लगे कि राजा आप विश्वास करो राजन, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने मेरे को ऐसा बताया तो मैं आया। यदि आप विश्वास नहीं करते तो बेशक आप देख के आ जाओ। क्या करके आओ? देख के आ जाओ। तो उसको यकीन हुआ, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होकर के कहने लगे कि कपिल, तुझे जो भी चाहिए, तेरी सच्चाई से, तेरी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, जो भी चाहिए तू बोल, सोच ले और विचार कर। तो राजमहल के बाहर एक पीपल का या दरखत का पेड़ था, दरखत थी। तो दरखत के नीचे चबूतरे में वो बैठ गया, और बैठ करके विचार करने लगा कि मैं क्या लूँ। हाँ जी। और लेने की कल्पना करते करते, सोचते सोचते उसके सारा संपूर्ण राज्य ले लिया। क्या ले लिया? संपूर्ण राज्य लिया। तो लेने की भावना उसके मन में जगी। तो इतने में दरखत जो है एक पीला पत्ता नीचे गिर गया। वो सोचने लग गया कि तूने तो सारी जान ही ले लिया, और जिस दिन इस पत्ते की तरह तेरी कहानी, जीवन की कहानी टूटेगी तो क्या रह जाएगा। तो कहते कि ऐसे सोचते सोचते उसको केवल्य ज्ञान हो गया। क्या हुआ सब? अनित्यता के बारे में चिंतन करते करते उसको केवल्य ज्ञान हुआ। तो राजा इधर घबरा गया कि सारा छीन ना ले कहीं। तो राजा आया कि भाई कपिल तूने क्या सोचा? कहने लगा कि राजन मैंने तो सारे ही सोच लिया था, सारा राज्य ही लेने की कल्पना कर ली मैंने तो। लेकिन ये पीले पत्ते ने मुझे शिक्षा दी है कि भाई आप यदि मुझे अब देना चाहते हो तो साधु का चोला दे दो। क्या दे दो? साधु का चोला। देखिए वहाँ प्रेमिका के तो उसने पेट में बच्चा ठहरा दिया, समझ गए। अब मन में वैराग्य जगा और केवल्य ज्ञान जगा, तो उसने उसी समय साधु के जीवन को उसने क्या किया? स्वीकार कर लिया। समझ में आई कि नहीं है? वैराग्य का तूफान इतना भयंकर होता है, तो इसको कहते हैं परिग्रह संज्ञा। अपरिग्रह संज्ञा भी बता दी आपको, परिग्रह संज्ञा भी बता। तो कम करना चाहते हो तो नगन भी राज आ सकता है, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है कि नहीं? और नहीं रहा जाता तो पता नहीं कितनी दुनिया भर लो तो भी कुछ पूरा होने वाला नहीं है। मीठी लगदी गुरा दीवानी, मीठी लगदी गुरा दीवानी, ओ वेले अमृत दे, ओ वेले अमृत दे, मीठी लगदी। हाँ जी, कल आपने श्रवण किया था गोचरी के संबंध में, ठीक है जी। वयम च वितिलंभमो नये कोई ओ हमाई, आडे सूर्यम ते पुफे शुभमरा जहाँ, मोहंगार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिशिया, नाना पिंडरया दंता
तेणं बुच्चन्ति साहुणोति वेमी। हाँ जी, अब गौर से सुनिएगा आप, बहुत अच्छी चीज़ आपको आ रही है जो आप लोगों की धारणाओं को बहुत शुद्ध करेगी ये, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे आप चलते हो ना तो वहाँ भ्रम पैदा होता है, और वस्तु स्थिति को जानते हो तो वहाँ कभी भ्रम पैदा नहीं होता। ठीक है ना। तो आइए, ए में ए उसी प्रकार से लोए लोक में जे जो मुक्ता मुक्त बंधन, जो बंधन से क्या है मुक्त हैं, और श्रमणा श्रमण साहुणो साधु लोग संति हैं, वे दान भत्ते क्षणा दाता के दिए हुए दान भोजन से, ठीक है ना, दान भत्ते क्षणा, ठीक है कि नहीं, कि भाई किसमें रत है, जो दाता के द्वारा दिए हुए भोजन पे, जो दाता देता है और साधु क्या करता है, लेता है। ठीक है कि नहीं। तो रया रत हैं, क्या है, रत हैं। भक्त कहते हैं भोजन को, भक्त कथा, भक्त कथा कहते हैं भोजन की कथा, क्या लेते हैं संत, भोजन लेते हैं। ठीक है, तो भोजन और पानी लेते हैं। तो रत होते हैं जिस प्रकार पुष्पेषु पुष्पों में विहंगमा भ्रमर, पुष्पों से क्या लेते हैं, कौन लेता है, भ्रमर पुष्प से मकरंद लेता है, क्या लेता है, जिस प्रकार भ्रमर पुष्पों से मकरंद रस लेता है, स्वाभाविक रूप से पैदा होता है, प्राकृतिक रूप से पैदा होता है, वो रस वो लेते हैं। इसी प्रकार से संत जो मुक्त हैं, जो साधु हैं, जो गोचरी के लिए श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो लोग दाता के दिए हुए भोजन के द्वारा दान भत्ते रणा, यानी भोजन लेकर के, पानी लेकर के, उसमें वो क्या रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तृप्त रहते हैं। तो साधु लोग कहाँ से लेते हैं भोजन, हाँ जी, आप बताओ। जो खुले हुए जो संत हैं, अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है, आप लोग जिनको छोटा संत मानते हो, आपने जो थर्मामीटर जो लगा रखा है, ठीक है ना, समझ रहे हो नहीं समझ रही, ये सबसे बड़ी कमी है आपकी। ऐसा जो मन में विचार करते हो, आप हजारों तरह का पाप बांधते हो। साधु को असाधु कहना क्या है, बोलो, आप मिथ्या त्यागी हो या सम्यक त्यागी हो, बताओ, समझ गए ना मेरी बात। तो इस चीज को आप सोचो, कोई साधु अपने आप बना करके नहीं खाता, क्लियर हो गई बात। तो हमारी ये धारणा, भगवान महावीर की जो धारणा है, उस धारणा को संतों ने कभी भी तोड़ा नहीं है, जोड़ा है। जिनको आप खुला मानते हो वो भी, और जिनको आप अच्छा मानते हो वो भी, दोनों तरह के साधु साध्वियाँ क्या करते हैं, पालन करते हैं। और कुछ अपनी परंपराओं को पुष्ट करने के लिए, साधु कुछ भी करने के लिए, कहने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। और आप लोग भी उस झांसे में, सही है कि नहीं, गलत तो नहीं कह रहा, उस झांसे में आप भी आ जाते हो। इसकी वजह से दिक्कतें समाजों में क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। ठीक है साहब। तो इसका भावार्थ सीधा ही मैं बोल देता हूँ। उसी प्रकार लोक में विद्यमान आरंभ आदि से मुक्त, यानी साधु स्वयं बनाता नहीं, बनाने को, करने को क्या कहते हैं, आरंभ करना, संरंभ समारंभ करना, ठीक है ना, बनाना, स्वयं बनाना, सब्जियां काटना, मार्केट से लाना, ये करो वो करो, ऐसा जैसे आप लोग करते हो, ऐसा तो कोई साधु करता है क्या, नहीं करता ना। तो आरंभ आदि से जो मुक्त श्रवण साधु दाता के द्वारा दिए हुए भोजन पर वो क्या रहता है, तृप्त रहता है। ठीक है ना। जिस प्रकार पुष्प से भ्रमर रस लेकर के वो क्या होता है, तृप्त होता है। क्लियर कट बात आ गई, समझ में आ गई आपको, सभी को आ गई समझ में। हाँ, और दूसरी गाथा का अर्थ आगे कहा, आगाड़ेशु, भोजन कैसा लेना है, यहाँ पर उसका क्लियर कर रहे हैं।
आगाड़ेषु, जिन घरों में भोजन बना है, आगाड़ेषु का मतलब होता है जैसा घर में भोजन है। आगाड़ेषु का मतलब जैसा आपके घर में भोजन है वैसा आहार किसको देना चाहिए? जैसा आपके घर में भोजन है वैसा आहार संतों को देना चाहिए, ठीक है ना। उसमें वयम वृत्ति को प्राप्त करते हैं कौन? संत। जैसा घर में भोजन है वैसा भोजन संत क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, लेते हैं, जिससे कोई भी जीव न उबोहन नहीं, उसमें किसी भी प्रकार की जीव की हत्या नहीं होती। मान लो जिसमें आपने यहाँ भोजन बनाया है ना, तो भोजन बनाया तो स्वाभाविक बात है कि वो बन गया, है कि नहीं। वो भोजन हमने क्या करना है? लेना है। उसमें किसी प्रकार की जीव हत्या नहीं। एक मतलब तो ये हुआ। दूसरा मतलब यहाँ पे दूसरा ये भी मतलब, जिन घरों में मांस बनता है, सुन लो अच्छी तरह से, आप लोगों को तो चलो आप लोग तो पालन करते हो, अच्छी बात है। जिनके घरों में मांस पकता है, मुर्गी की मांस है, बकरी की मांस है और अनेक तरह के जो जानवरों के जो मांस है वो घरों में बनाते हैं, और ऐसी हिंसा करने वाले घरों से हमें आहार पानी नहीं लेना चाहिए, नहीं कल्पता नहीं लेना चाहिए। ये हमें जरूर ध्यान, समझ गए। यहाँ पे एक शब्द विशेष दिया कि वो हन्नई, वो हन्नई का मतलब वहाँ पे हिंसा ना होती हो, समझ गए ना मेरी बात, वहाँ पे हिंसा न होती हो। दूसरा मतलब ये निकलता है, ठीक है। और जहाँ जिस प्रकार कि पुष्पेषु पुष्पों से भ्रमर रियंते जाते हैं, चया चकार पाद पूर्वक है, ठीक है ना। यानी कि जैसे एक भ्रमर के पास पुष्प जाकर के उसका मकरंद लेता है और मकरंद लेकर के अपने पेट भरता है, इसी प्रकार से साधु संत कहा जाए, एक सदग्रस्त के जाए, श्रावक के जाए, उसके घर में जो भी आहार पानी बना है उस आहार पानी को वो खुशी खुशी देवे, तो क्या करे? वो खुशी खुशी ग्रहण करे और अपने साधना जीवन को श्रेष्ठ बनाए और उसी में खुश रहे। और मेरे ख्याल से हमारी चारों परंपराओं के जो साधु सतियाँ हैं, स्थानकवासी की बात नहीं कर रहा मैं, चारों परंपराओं के जो साधु साध्वी जी महाराज हैं वो इसी प्रकार से भोजन लेते हैं, इसी प्रकार से क्या करते हैं? आहार करते हैं। जितना चाहिए उतना लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते। क्लियर हो गई बात? चलो और आगे बढ़े। जो तत्वों को जानने वाले हैं, ध्यान से सुनो, जो तत्वों को जानने वाले हैं, भ्रमर के समान हैं और कुला आदि से प्रतिबंध नहीं है। कुल आदि का समझ गए ना, जैसे आपके कुल का मैं हो गया तो क्या हो गया? परिचय हो गया। और आज हमारे जैन समाजों में ये विशेष हो रहा है। मान लो कोई जैन परिवार का साधु है, आपका कोई रिश्तेदार है मान लो, फिर देखो आपकी सेवा की भावना देखो, प्रवचन की भावना देखो, है ना, हर चीज़ की भावना देखो, दान पुण्य में आप देखो, आपका बड़ा एटीट्यूड अलग ही नज़र आता है। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि यदि इस तरह से रिश्तेदारी काट के आप यदि भोजन पानी या सेवा भक्ति करते हो तो वो पुण्य का कारण नहीं है। किसका कारण है? आप तो कुल आदि से प्रतिबंध से क्या है? बोलो साहब, मुक्त है। कौन मुक्त है? संत भी मुक्त है और श्रावक भी मुक्त है, ठीक है ना। समान कुलादि प्रतिबंध से रहित है और थोड़ा थोड़ा करके भोजन लेते हैं। एक ही घर से सारा भोजन नहीं लेते, क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा भोजन एकत्रित करके अपनी उदर पूर्ति करते हैं, अपना पेट भरते हैं, तथा इंद्रिय आदियों को दमन करने में जो समर्थ हैं वे साधु हैं।
इंद्रिया आदि को दमन करने में जो समर्थ हैं वे साधु हैं। इन गुणों के कारण ही साधु कहा जाता है।